गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछता है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस समय, पता ही है पुलिस की परीक्षा में। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम करवा दे रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हम वही महत्वपूर्ण फैक्ट को लिखवा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम करवा दे रहे हैं। टॉपिक का नाम है, इसके पहले गुलाम वंश है। गुलाम वंश में 2 क्लास लेके गुलाम वंश को समाप्त कर दिए हैं। आज क्या है, खिलजी वंश है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको जल्द में समाप्त करते हैं। खिलजी वंश का टाइम ड्यूरेशन 30 साल। कितने? 30 साल। 1290 से 1320। कहने का मतलब 30 साल में खिलजी वंश समाप्त। जितने लोग आए, 3 लोग आए। कितने लोग? 3। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, 3 लोग थे। खिलजी वंश में कितने लोग थे? 3 लोग। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, 3 लोग आए। 30 साल शासन किए हैं कुल मिला के, और 30 साल में खिलजी वंश क्या होता है? समाप्त होता है। तो 1290 से 1320। संस्थापक पूछेगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? क्या बताओगे? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसके पुत्र का नाम था कद्र खां। क्या नाम था? कद्र खां। ये जलालुद्दीन 6 साल तक था। कितने साल? 6 साल। 1290 पे गद्दी बैठता है और 1296 में इसको टपका देते हैं। इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने चाचा को मार देता है। पहले सब बात थी। तो उसके बाद 1290 से 96 तक, 1290 से 1296, 6 साल। कितने साल? 6 साल गद्दी पे था। और बाद में क्या करता है, 1296 में इसका भतीजा अलाउद्दीन इसे मार देता है। अलाउद्दीन के ऊपर बहुत विश्वास करता था। अपने बेटा को देखो नहीं बैठाया, लेकिन इनको अलाउद्दीन को बैठाया। इनको कोई एरिया सौंप दिया था, जाओ तुम उसको संभालो, वहां भी करो पूरा। लेकिन वही है छल कपट, जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास करो वही क्या करता है? छुरा भोगता है। तो इन्हीं के ऊपर ज्यादा विश्वास किया था अलाउद्दीन, और यही क्या करता है, बाद में जलालुद्दीन को मार देता है। और गद्दी पर कौन बैठ गया? अलाउद्दीन। तो पूछेगा, अगर खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है किसका आता है? अलाउद्दीन ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। अलाउद्दीन से क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, तो ये जलालुद्दीन से कम फंसेंगे, केवल खाली नाम याद कर लेना है। अलाउद्दीन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और ये भी जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन बनेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए, जब हत्या कर देते हैं, जाने होगा हत्या करने के बाद सिंहासन पे कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। अब इनको पढ़ते हैं। ये 1296 से 1316, कितने साल? 20 साल। सर्वाधिक समय खिलजी वंश में अगर कोई सिंहासन में बैठता है तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। ये मतलब गद्दी पर ज्यादा दिन तक था। इसने कुछ ऐसे कार्य किए, महत्वपूर्ण काम किए हैं। 1296 से 1316 ईस्वी तक था, 20 साल तक गद्दी पे था। इसे अली और गुरसास से कहा जाता था। पूछ लेगा, अली के नाम से कौन था खिलजी में? बताओ, अली किसको बोलते थे? अलाउद्दीन खिलजी को। गुरसास से किसको कहते थे? अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे। 1299 में गुजरात विद्रोह होता है। इसको दबाने के लिए नुसरत खां को भेजता अलाउद्दीन। बहुत खास आदमी थी ये नुसरत खां, महिला थी। नुसरत खां को कौन भेजता है? बताओ, अलाउद्दीन। जाओ समारो, गुजरात विद्रोह ना होने पाए। उसके बाद नुसरत खां को वहां पर 1000 दिनारी के नाम से एक मिलता है, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर मिलता है। ये भी पूछता है। और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है और नाम बदलकर चित्तौड़ का क्या करता है? खिजराबाद। क्या करता है? खिजराबाद करता है। पूछेगा, दिल्ली के शासकों में आज तक सल्तनत काल में 5 वंश। कौन कौन? 5 वंश। कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो बताओ, सल्तनत काल में कितने वंश? 5 वंश। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश। एक बार बोलो आप लोग, कौन? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। और लोदी वंश के बाद क्या गया? मुगल साम्राज्य। क्या गया? हिस्ट्री को क्रम वाइज पढ़िए, एक दूसरे से रिश्ता जोड़ते रहिए। देखिए, बहुत बड़ी समझ में आएगा। रट्टा मारोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, समझ भूल जाओगे। एक क्रम से पढ़िए इसको। तो उसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या होता है? आक्रमण। नाम बदलकर क्या करता है? खिजराबाद। दिल्ली के शासकों में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के शासकों में सबसे बड़ी सेना किसी के पास थी? तो किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। अब यहाँ के बाद अलाउद्दीन का कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने इक्ता प्रणाली को खत्म कर दिया। अब कहोगे इक्ता प्रणाली क्या है सर जी? इक्ता प्रणाली का मतलब होता है कि सैनिक को रखते थे, इसके एवज में सैनिक को जमीन देते थे। क्या?
जमीन। अलाउद्दीन आया, कहा इस जमीन नहीं देंगे, अस्थाई वेतन देंगे, पैसा लो, क्या लो, सीधा पैसा दीजिए। ये इक्ता प्रणाली को खत्म कर दिया, अस्थाई वेतन देना शुरू किया। तो बताओ अस्थाई वेतन देना कौन चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ देखिए घोड़ा दागने की प्रथा कौन चालू किया था? ये अपने शासनकाल में घोड़े को दगवाता था। अरे चिन्हा इसे जाने कोई जाने, हाँ अलाउद्दीन का घोड़ा है ये। दागने मतलब नहीं गोली मरवा दिया। यहाँ पे हुलिया लिखने की प्रथा कौन चालू किया? अलाउद्दीन। मूल नियंत्रण प्रणाली को चालू किया? अलाउद्दीन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन चालू किया? अलाउद्दीन। चराई कर और गढ़ी कर पे टैक्स कौन लगाया? अलाउद्दीन। कौन लगवाया? अलाउद्दीन। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? और सुनो, हजार खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन। मृतिका हुई 5 जनवरी 1316। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं भैया। ये जो लिखे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं कार्य से। तो कौन कौन कार्य किए इसको ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु 5 जनवरी 1316। इसके बाद इनकी हत्या हो जाती है। इनके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन आते हैं? ऐसा कहा जाता है ये कुछ अजीब मॉडल का था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा 1316 में। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कभी कभी जो है जब स्त्री का कपड़ा पहन के चले आता था ये, बात समझ गए ना? स्त्री कपड़ा कभी कभी खुदे नग्न होकर उसी महल में घूमता था ये। और इसी का वजीर था खुसरो खां। इसे 15 अप्रैल 1920 को टप्पा देता है इसको, जाओ छुट्टी। बात समझ गए ना? और सुनो, अलाउद्दीन के शासन काल में क्या था? इनके शासन काल में कोई जो मांस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कोई बनिया जो होता था, मतलब कोई व्यापार करना, कोई कम नहीं देता था। अगर कोई भी जितना कम तौलेगा उतना मांस कटवा लेते थे ये। अगर कोई तौलने में मान लो 1000 ग्राम 1 किलो में कुछ जितना कम है और पता लग गया उतना कम तौला है, तो जितना कम तौला उतना मांस कटवाते थे। सब जाते देते थे, कम नहीं। बात समझ गए ना? एक नियम ये भी लागू कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी। बस ये तब समाप्त होता है। कल तुम लोग करेगा तुगलक वंश। धन्यवाद।